समप्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवदीत विषमो यथा। राजा परीक्षित कहते हैं, हे शुकदेव महामुनि, हमने तो हमेशा देखा है भगवान दैत्यों को मारते रहते हैं और देवताओं को बचाते रहते हैं। जब भगवान के सामने जब सब समान हैं, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन, तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, समदर्शी मोह कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जब भगवान समदर्शी हैं तो विषमता भरा व्यवहार क्यों करते हैं? शुकदेव जी महाराज कहते हैं, साधु प्रश्नम महाराज। राजन, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी महाराज से किया था। जब शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां सुनाई राजसूय यज्ञ में, प्रथम पूजन के अवसर पर जब शिशुपाल ने 100 गालियां सुनाई तो भगवान ने क्या किया? चक्षुरांत चक्रेण, सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। एक तेज प्रकाश निकला जो भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया। जब सिर काटा, दुष्ट राजा कहते हैं, ओह मार दिया, देखो द्वारकाधीश ने शिशुपाल को मार दिया। तब नारद जी महाराज खड़े होकर कहते हैं, अरे मार नहीं दिया, इसको तो तार दिया। ये तो गया भगवान के धाम में, क्या कहते रहते हो मार दिया मार दिया। शिशुपाल ने 100 गालियां भगवान को सुनाई और भगवत धाम की प्राप्ति करी। जो भगवान को जिस भाव से भजता है, भगवान उसी भाव से भक्त पर कृपा करते हैं। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वैसा चेत्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णय स्नेहात् द्यूयं भक्त्या वयं विभो। गोप्यः कामात्, गोपियों ने काम की भावना से भगवान को भजा। गोपियों का काम ही प्रेम है, प्रेमैव गोप रामाणा। गोपियों ने प्रेम की भावना से भगवान को भजा है। गोपियां तो कहती हैं, जित देखो तित श्याम मई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन गन घटा छई है, सब रंगन में श्याम तई है, लोग कहत यह बात नहीं है, मैं बोली की लोगन ही की, श्याम पुतरिया श्याम मई है, नर देवन की कौन कथा है, अलक ब्रह्म क्षभि श्याममयी है। गोपियों को हर श्यामलता में अपने श्याम सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। हर काली वस्तु में गोपियों को कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। एक ब्रज का बड़ा प्यारा भाव है। जब भगवान मथुरा चले गए थे तो गोपियां सुबह से शाम तक मथुरा के मार्ग पर खड़ी रहती हैं।
और ये निहारती रहती हैं शायद आज आएंगे कृष्ण मथुरा से लौट करके। तो गोपियां मथुरा के मार्ग पर खड़ी हैं और एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है? वो गोपी कहती है, सखी आए घनश्याम, सखी आए घनश्याम, न आए घनश्याम, सखी देख घनश्याम, घनश्याम याद आते हैं। वो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, सखी आए घनश्याम। ये काले काले मेघ जो है ना वो घनश्याम है, इनका भी नाम घनश्याम है। वो कहती है सखी आए घनश्याम, सखी काले काले मेघ घनश्याम बनकर के तो आ गए, न आए घनश्याम। ये घनश्याम तो आ गए लेकिन हमारे घनश्याम अभी भी मथुरा से लौट कर नहीं आए। और सखी देख घनश्याम, सखी इन घनश्यामों को देखकर हमें अपने घनश्याम की याद आ रही है। ये ब्रज का भाव है। प्रत्येक गोपी को अपना कृष्ण दिखाई पड़ता है। गोपियां प्रेम की भावना से भगवान को भजती हैं। गोप्य कामाद। और दूसरा भयात कंसः, कंस भय के कारण भजता है। एक बार कंस ने नारद जी महाराज से पूछा, हे नारद जी महाराज कृपा करके ये बताओ मेरी मृत्यु किसके हाथों से होगी? तब नारद जी महाराज कहते हैं, काला काला होगा, मुरली बाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, पीतांबर ओढ़े होगा, देखने में छोटा बड़ा ही खोटा होगा। जब उससे नारद जी के मुख से काला काला मुरली बाला सुना है कंस ने, तब उससे महाराज हर काली वस्तु में उसको कृष्ण दिखाई पड़ता है। यहां तक कि भोजन करते समय दाल में काला जीरा दिख जाता है तो थाली फेंक देता है, ओ आ गया कृष्ण। चलते समय काली परछाई दिख जाती है तो आ गया कृष्ण। किसी दूसरे से बात करता है तो आंख की काली पुतरिया देखता है तो आ गया कृष्ण। अब विचार करो, ऐसा भजन कोई कर सकता है? कंस को हर कालिमा में कृष्ण दिखाई पड़ रहा है। द्वैसा चेत्यादयो नृपा, शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां सुनाई। अरे भले ही गालियां दी लेकिन भगवान का नाम तो लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्मात् के नाप्युपाये न मना कृष्णे निवेशयेत। अरे भैया ऐसा कौन है जिसने भगवान का नाम पुकारा और जिसको भगवत धाम की प्राप्ति न मिली हो? ऐसा कौन है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसा नहीं कि भगवान राक्षसों से द्रोह करते हैं। अरे दैत्य कुल में भी तो प्रहलाद का जन्म हुआ है और भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद पर कृपा वर्षाई है। तो 7वें स्कंद के 10 अध्यायों में भक्त प्रहलाद का चरित्र यहां श्रवण कराते हैं।